अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युथब्बित अक़दामकुम व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-मुअमिनुल क़विय्यु खैरुन व अहब्बु इलल्लाहि मिनल मुअमिनिज़ ज़ईफ़ व फ़ी कुल्लि खैरुन इहरिस अला मा यनफ़उक वस्तईन बिल्लाहि वला तअजज़ व इन असाबक शैउन फला तक़ुल लौ अन्नी फ़अल्तु कान कज़ा व कज़ा वलाकिन क़ुल क़द्दरल्लाहु व मा शाअ फ़अल फ़इन्न लौ तफ़्तहु अमल अश-शैतान औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन मुबारिक व सल्लिम। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह पाक ने हमें जो कुरान दिया है और जो इसकी तशरीह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है और जो रहबरी दी है, हम उसको बहुत महदूद दायरे के अंदर अभी तक समझते हैं। हमने अभी उसको इबादत के दायरे तक महदूद रखा है। अगर हम ये यकीन कर लें कि हमारी जिंदगी के हर शोबे के अंदर, हर परेशानी के अंदर, हर सिचुएशन के अंदर बेहतरीन से बेहतरीन अगर कोई रहबरी हो सकती है तो शरीयत इस्लाम में हमारे आका ने जो हमें फरमाई है वो रहबरी हो सकती है। जिस दिन हम ये समझकर जिंदगी गुजारना शुरू कर देंगे, उस वक्त अल्लाह पाक हमारे तमाम के तमाम चीज़ों को दुरुस्त फरमा देगा। देखिए, एक हदीस पाक है, उसको शुरू करने से पहले कल जो बातें जिक्र की थी उसको थोड़ा सा 2 मिनट में ताज़ा करेंगे। कल क्या मजमून जिक्र किया गया था भाई? हुस्ने खातिमा यानी ईमान पर मौत आए, इसके 7 असबाब बयान किए थे। उम्मीद है कि कल के बाद से लेकर आज तक 24 घंटे हो गए, कुछ न कुछ हम अपनी जिंदगियों में तब्दील लाने का इरादा तो किया ही होगा, कुछ उसके लिए कोशिश भी की होगी। तो सबसे पहला सबब क्या था? अल्लाह के लिए मिलना, आपस में अल्लाह के लिए मोहब्बत रखना। नंबर 2, नजर की हिफाजत। नंबर 3, दुआ। और दुआ बतलाई थी, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ये बार बार इसलिए मुज़ाकरा कर रहा हूँ कि भाई हमारी एक ऐसी आदत पड़ गई है। हमारी एक आदत क्या हो गई है कि कुछ नया नया सुनने का चाहिए। जैसे न्यूज़ कैसी होती है, ऐसे दीन के बयानात भी क्या चाहिए। अरे कोई नया नया नहीं है। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर आज तक और क़यामत तक एक ही बात है, ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। यहाँ रोज नया नया नहीं होगा, रोज नया नया बात। ये कोई मजा लेने के लिए मजलिस से थोड़ी है। ये तो एक बात इस वजह से दिल में उतर जाए, क्योंकि नफ्स अल्लाह पाक ने ऐसा बनाया। ऐसा थोड़ी है आपने एक बात सुनी और उस पर अमल हो जाएगा, नहीं। अल्लाह कुरान में क्या फरमाते हैं? वलक़द सर्रफ़ना फ़ी हाज़ल क़ुरआनि लियज़्ज़क्करू। ये आयत पर जरा गौर करना। अल्लाह फरमाते हैं कि हमने कुरान में मजमून को फेर फेर कर समझाया है। एक ही बात है। शाह वलीउल्लाह मोहम्मद देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि कुरान में 5 बातें हैं, तौहीद, रिसालत, आखिरत वगैरह वगैरह 5 बातें जिक्र की। अल्लाह पाक एक नबी का वाक़या जिक्र कर देते, वलक़द अरसलना नूहन इला क़ौमिही फ़क़ाल या क़ौमि अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन ग़ैरुहु इला आखिरिल आया। काफी था, लेकिन
एक बार जिक्र नहीं किया। वइला आदिन अखाहुम हुदा वइला समूद अखाहुम सालिहा। अलग 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 नबियों की बात काम सबने एक ही किया है। क्या? फकाल या कौमी अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु। यह एक आयत कितनी मर्तबा आई है देख लो कुरान। अरे अल्लाह एक बार बयान कर देते काफी था। अल्लाह पाक एक मर्तबा बयान कर देते तो काफी था, लेकिन एक ही मजमून को बार बार अलग अलग अंदाज में। क्यों? क्योंकि ये नफ्स ऐसा है कि एक बात एक बार सुनकर कबूल नहीं कर लेता। इस पहले तो ये 5-6 मरतबा सुनकर थोड़ा लेता है दिल पर कि भाई कुछ है। ये ऐसा नफ्स है। फिर खाली सुनने से काम नहीं चलता। फिर खाली सुनने से काम नहीं चलता। मसलन किसी ने सुना कि नजर की हिफाजत से अल्लाह पाक ईमान पर खात्मा करते हैं। अब आप मुझे बताइए कि क्या खाली सुनने से हो जाएगा? अरे असल खेल कहाँ शुरू होगा? जब रास्ते में चलोगे वहां असल काम शुरू हुआ। फिर उसके लिए मुजाहिदा बर्दाश्त करोगे। दिल में कश्मकश हो रही होगी। दिल में ये आ रहा होगा कि एक नजर उठाकर देख लूं। एक नजर उठाकर देखना ही तो है, क्या है? लेकिन वहां दिल को समझाना पड़ेगा कि भाई अभी तो सुनकर आए कि ईमान पर खात्मा होगा और ऐसे सारे फायदे हैं, तो अल्लाह का हुक्म है नजर को झुकाना है। कुल्लिल मुमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम। अब नजर झुकाई तो ये तो अभी काम पर पड़े हैं, काम नहीं हुआ। शाह अबरारुल हक साहब दुलियवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में सुनाया, जो उनके पास पढ़े हुए थे, से अकाबिरीन आते थे जब मदरसे में, तो फरमाया कि मौलाना अबरार साहब दुलियवी रहमतुल्लाह अलैह के मलफूजात उनकी किताब भी छपी। फरमाया मैंने 16 साल अल्लाह से इखलास की दुआ की। कितने साल? हम क्या करते हैं? अल्लाह इखलास अता फरमा। अच्छी बात है, दुआ करते हैं, करते रहना चाहिए। लेकिन हजरत फरमाते हैं मैंने 16 साल फोकस, इखलास मिल जाए, इखलास मिल जाए, इखलास मिल जाए। क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें नहीं हैं। अभी पता नहीं चंद दिनों से मेरी तबीयत पर यही है कि बस हम सुनते हैं। सुनने के बाद ये तो सुन लिया, इंफॉर्मेशन आ गई दिमाग के अंदर। अब असल बात शुरू होती है। अब इस तरफ पढ़ना है अपनी, तो उसके लिए आएगा मुजाहदा। ये मुजाहदा, ये असल काम है। तो फरमाया दुआ, फिर मिसवाक। अब मिसवाक का सुन लिया। अब मिसवाक थी नहीं तो खरीदी भी नहीं, तो काम हो जाएगा। खरीदी थी तो जेब में ही रही, 2-3 नमाज़ें मिसवाक के साथ ही काम हो जाएगा। और काम तो कब होगा? जब साल मौत तक मिसवाक को अपने साथ, तब काम होगा, तब काम होगा। रोज नई बात थोड़ी, जो बात आ गई उस पर कितना अमल हुआ। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु 6 साल में सूरह बकरा मुकम्मल की। अरबी हैं, सोहबत याफ्ता हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। लौकान बादी नबीयुन लकान उमर जैसी बशारतें हैं। इन अल्लाह जअल हक़ अला लिसानी उमर व क़ल्बिही। उमर बोलते हैं लेकिन अल्लाह का पीछे से सपोर्ट होता है, हक ही निकलेगा। ऐसे खलीफा राशिद और 6 साल में सूरह बकरा मुकम्मल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका पढ़ना कैसा था? ये अमल, ये आयत और ये अमल। उन्होंने पढ़ा अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, तो वो ईमान बिल गैब के टॉप पर पहुंच गए। ऐसा ये चाहिए, ये चाहिए। फिर सदका करना और आखिर में शुक्र। तो ये तो कल की बात हुई, फिर कल की बात में आज की बात न रह जाए। आज अजीबो गरीब रिवायत है भाई, ऐसी रिवायत है कि ऐसी रिवायत है। मैं इससे पहले तमहीदन अर्ज किया ना, हमने सिर्फ क्या समझा है इस्लाम यानी एक नमाज, रोजा, हज, ये है ना, ये मसले मसाइल की किताब पढ़ाई जाती है दरस निज़ामी में, हिदाया,
उसकी 4 जिल्दें हैं। उन 4 जिल्दों में से पहली जिल्द के अंदर जो है ना इबादत है, ये रोजा, नमाज, हज, ज़कात, खत्म। बाकी की 3 जिल्द में जो है ना वो क्या है, वो मामलात, क्या करना, कैसे, क्या। अल्लाह अकबर। ये हदीस पाक सुनिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल मुमिनुल कवी खैरुन व अहब्बु इलल्लाहि मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़, कि कवी मोमिन अल्लाह को ज्यादा महबूब है, ज्यादा महबूब है और बेहतर है अल्लाह को, ज्यादा बेहतर है और ज्यादा महबूब है अल्लाह ज़ईफ़ मोमिन से। आगे फरमाया बात नहीं, वफी कुल्लिन खैर, और दोनों में खैर तो है, लेकिन अच्छा कौन। मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब रहमानी दाऊद बरकात, तुमने इस हदीस पाक की जो तशरीह की वो मुझे मिली नहीं, मैंने पढ़ लिया था, मुताला की हुई थी, तभी वो मुझे मिली नहीं, लेकिन जो पढ़ा था उसको याद है, तकरीबन ठीक ठीक याद है। मैं आपको सामने अर्ज करूं, फरमाया कि यहाँ जो कुव्वत बयान की गई ना हदीस पाक में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कवी मोमिन, यहाँ सिर्फ कुव्वत से कौन कौन सी मुराद है? नॉलेज। एक आदमी है मुसलमान है, मोमिन है, लेकिन कुछ आता जाता कुछ नहीं आता जाता, कुछ पता नहीं चलता, अलीफ का नाम भला भी पता चलता। और एक आदमी ऐसा है कि इसके वेल एजुकेटेड, जब मैं कहूंगा ना कि इल्म है तो आप समझेंगे मदरसे में 8 साल पढ़ के आया हूं, नहीं, इसलिए मैं क्या कह रहा हूं, वेल एजुकेटेड, दीन का भी इल्म है, दुनिया का भी इल्म है, सब कुछ। तो अल्लाह के यहाँ ज्यादा महबूब वो है। एक आदमी है माली एतबार से कमजोर, और एक आदमी अल्लाह पाक एकदम स्ट्रॉन्ग है, अहब्बु इलल्लाहि ताला। ये हजरत ने बयान किया कि माली एतबार से मजबूत हो। अरे माली एतबार से मजबूत होगा, इल्म के एतबार से मजबूत होगा, फिटनेस के एतबार। एक आदमी 5 किलोमीटर चल नहीं पाता, 2 किलोमीटर थक जाता है, और एक चलो 15 किलोमीटर भी चलेंगे, हेल्दी है, अपनी सेहत का ध्यान रखा है, अहब्बु इलल्लाहि। ऐसा नहीं कि दीन का काम करे और हेल्थ का कोई फिक्र नहीं, पेट निकले हुए, तोंदे निकली हुई है और मशक्कत हो नहीं पाती। ऐसा 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 इस्लाम नहीं हो भाई, इस्लाम ऐसा नहीं है। अल्लाह के मुस्लिम शरीफ की रिवायत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के दौड़ के मुकाबले करवाते थे। आज का कोई आदमी कहे तो क्या कहेगा, मौलाना तो देखो, अरे सारे पीरों के पीर, सैयदुल जुहाद, सैयदुल मुरसलीन, और किसका रेस करवा रहे हैं, सहाबा की। ये दीन है, ये क्या है भाई, ये दीन है। एकदम फिटनेस थी सहाबा के पास। हजरत सलमा इब्न अक्वा रज़ियल्लाहु अन्हु का वाकया मशहूर है, वो घोड़े से ज्यादा तेज दौड़ते थे, ऐसा दौड़ते थे, ऐसा हदीस में वाकया है। हजरत सलमा इब्न अक्वा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे कैसे अवार्ड दिए, कैसी कैसे तमगे दिए बोलकर। फिटनेस, दौड़ते ऐसे थे कि बड़े बड़े कुफार जो है उनका थका देते थे। तो ये आप अल मुमिनुल कविय्यु खैरुन व अहब्बु इलल्लाहि तआला मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़। इस्लाम के लिए जरूरत पड़ी, हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु दौलतमंद थे तो पैसा दिया ना, पूरी की पूरी जंगे बदर की पूरी जंग, पूरी की पूरी जो गज़वात हुए हैं, कैसे कैसे सारी फंडिंग किए कर दी भाई लोग। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का माल देकर अल्लाह के रसूल हाथ में घुमा रहे हैं, मा अज़र्र उस्मान व मा बअदल यौम औ कमा क़ाल अलैहि सल्लम। उस्मान के लिए, उस्मान को कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचाएगी आज के बाद जो चाहेगा। इतना काम आ गए दीन के लिए कि अल्लाह के रसूल ने जो दुआएं दी है, हम जो सुनते हैं 1000 घोड़े, वहां साजो सामान, 1000 घोड़े बोलना बहुत आसान है, आज के जमाने में थोड़ा कन्वर्ट करके बोलो 1000 गाड़ियां, 1000 मर्सरीज, जरा बोलो दिल बैठ जाएगा। 1000 मर्सरीज दे दी और वो भी सामान भर के, जरा बोलो तो सही दिल बैठ जाएगा। तो 1000 मर्सरीज गरीब आदमी के पास नहीं होती, वो उतना उन्होंने कमाया था। लेकिन एक बात जो मैंने खुतबे में आयत जिक्र की, वो कमाते थे इसलिए कि अल्लाह के दीन के लिए लगाना। अपनी जिंदगी में देखो गुंजाइश है, अल्लाह पाक ने अगर माल दिया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महंगे से महंगा कपड़ा भी ज़ेब तन फरमाया, लेकिन आदत नहीं थी।
पहना इस वजह से कि मेरे उम्मत के किसी मालदार को ऐसा हो कि आज 1000 रुपए मीटर का कपड़ा पहना है, पहन सकते हो। आका ने ये भी पहना है, लेकिन आदत नहीं बनाई। और आका ने जो इख्तियार किया था फक्र फाका, वो इख्तियारी था। ये जब सुनते हैं ना कि भाई 2-2 महीने तक चूल्हे नहीं जला करते थे, सही है, चूल्हे नहीं जला करते थे, बात सही है, लेकिन ये भी सुनो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 साल का नफका घर में पहले दे दिया करते थे। वो तो उम्महातुल मोमिनीन अपनी सदकात और खैरात की वजह से लुटा दिया करते थे। ऐसा नहीं था कि पैसे थे नहीं, लुटा देते थे, दे देते थे अल्लाह के नाम पर, इतना देते थे। तो इस्लाम का कोई तस्वुर ऐसा नहीं, गरीब कमजोर मजलूम 2 लोग 4 लोग बैठे हो तो मुसलमान को ऐसे झुक के रहना पड़े, ऐसा बनाया नहीं मुसलमान को अल्लाह पाक ने। बल्कि दुनिया का अक्लमंद से अक्लमंद दानिश्वर बैठा हो और एक ईमान वाला बैठा हो तो सब चुप रहो, मैं बोलूं। अल्लाह पाक ने ईमान, ये चीज सहाबा को थी कि हमारे पास जो है ये किसरा के पास नहीं है, इसे जाकर कहते थे कि हम तुझे जुल्मत से निकालने के लिए आए। अब अंदाजा लगाओ, आप अंदाजा तो लगाओ, ये कौन बोल सकता है? माशरे में मुख्तलिफ हैसियत के लोग हैं, छोटी हैसियत का लोग बड़ी हैसियत के लोग के सामने बोलने की हिम्मत उतना खुल के नहीं बोल पाता। और ये क्या है, बादशाह के दरबार में गए और क्या कहा, अल्लाहु बाअसना, अल्लाह ने हमको भेजा है। तमीद देखो कैसी सॉलिड तमीद कायम की, बात खत्म। जो दुनिया का बनाने वाला है उसने भेजा है। अब जरा ध्यान से सुनना, लिनुखरिजल इबाद मिन इबादतिल इबाद इला इबादति रब्बिल इबाद व मिन ज़ीक़िद दुनिया इला साअतिहा व मिन जौरिल अदियान इला अदलिल इस्लाम। कि अल्लाह ने हमें भेजा है। बादशाह को क्या कह रहे हैं, तुम तो तंगियों में पड़े हुए। बादशाह को क्या कह रहे हैं, तुमको तंगियों से हम निकालने के लिए आए। और कपड़ा कैसा पहना हुआ है, सादा सिंपल कपड़ा। और बादशाह क्या कह रहे हैं, तुम तंगियों में हो, हम तुमको तंगी से निकाल। सामने वाला शौक हो जाएगा, क्या बात कर रहा है। लेकिन उसके लिए दिल में पहले उतरी हुई होनी चाहिए कि जो अल्लाह ने मुझे दिया है वो बादशाह को पता भी नहीं, हवा भी नहीं लगी जो अल्लाह ने मुझे दिया है। इसलिए सुल्तान इब्राहिम बिन अदम क्या फरमाते हैं कि जो दौलत हमको मिली है ये बादशाहों को और सलातीन को पता चल जाए तो तलवार लेकर हमारा मुकाबला कर। असल तो ये मजा मार रहे हैं दुनिया में। अरे अल्लाह वालों को जो अल्लाह ने सुकून दिया है, अल्लाह की कसम, उस सुकून का पता चल जाए तो मालदार अपने माल को आग लगा दे। जो उनको अल्लाह बोलने में लुत्फ आता है, जो तहज्जुद के अंदर उठकर लंबा कयाम करके और हाथ उठाकर जो मांगने में मजा है, अरे दुनिया के बड़े बड़े लोगों को लज्जत हासिल नहीं है। तुम क्या खाना, क्या पीना, क्या अच्छे से अच्छे लिबास, क्या बड़ी बड़ी जायदादें, सब एक तरफ। और जो तहज्जुद में अल्लाह पाक जो पुकारते हैं, उस पुकार पर जो अल्लाह वाले खड़े होकर जो 2 रकात पढ़ते हैं ना, उसकी लज्जत का कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो ऐसा हो गया कि कतरे का मुकाबला समंदर से, ये सब तो कतरा है, कतरा भी नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक समंदर के अंदर से एक कतरा निकाला जाए कि ये दुनिया, ये क्या है, ये दुनिया है। ये बुखारी शरीफ की रिवायत है, सहीहैन की रिवायत में मफहूम अर्ज कर रहा हूं। लौ अन्ना अहदकुम, अगर कोई तुम में से दरिया के अंदर उंगली डाले और फिर उंगली निकाले और जो है वो ये की दुनिया है, और ये अथाह समंदर जो है वो आखिरत है। आखिरत की वुसअत है तो सोचो भाई जरा, आखिरत की वुसअत तो सोचो। मुस्लिम शरीफ के अंदर, अब मेरा मजमून पूरा चेंज हो गया। मेरा मजमून क्या था और क्या अल्लाह पाक दिनों बाद डाल रहे हैं, तो ये तो अगर हुआ अल्लाह ने तौफीक दी तो कल मुकम्मल करूंगा, लेकिन अभी जो बात आ रही है वो सुनो। मुस्लिम शरीफ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आखिरी जन्नत में जाने वाले का हाल बयान किया। लंबी रिवायत
कि जो आखिर दुखूलन फिल जन्नती, जो आखिर में जन्नत में जाएगा, सारे लोग का फैसला हो गया, जिनको जहन्नम से निकालने का था उनको भी निकाल ले, के आखिरी में जो जहन्नम से निकालेगा, डायरेक्ट बिला हिसाब किताब में जन्नत में की बात नहीं कर रहा हूँ, जिसको जहन्नम में से आखिर में निकालना अल्लाह के इल्म में मुकद्दर है, वो जब निकाल कर जाएगा उसका हाल बयान किया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत लंबी रिवायत है, मुझे पूरी मुस्तहज़र भी नहीं है कि वो देखेगा अल्लाह की तरफ, अल्लाह मुझे क्यों महरूम करे, वो लंबी रिवायत है, ऐसे नाज़ो नखरे करेगा फिर अल्लाह के चलो जाने दो, लंबी रिवायत है, मैं पूरी स्किप करूं। वो जब जन्नत में जाएगा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसके जो एक्सप्रेशन होंगे ना वो जिक्र किए। अरे भाई वो जो जाएगा तो उसको जो दुनिया से एक बंदा इस पर राजी है, तूने दुनिया में बड़ी से बड़ी क्या जीती कि दुनिया फल, इससे 10 गुनी दे दे तो राजी है। अल्लाह क्या मैं मफहूम अर्ज कर रहा हूँ, अल्लाह मजाक मत करो, अल्लाह मजाक मत करो, 10 गुनी बड़ी जो दुनिया में जो बड़े से इससे 10 गुनी के राजी हूँ अल्लाह। अब मैं तो निकल के दिल में निकल गया, बहुत बड़ी बात है। उसको जो मिलने वाला है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको डिटेल में बयान किया कि इसको ऊपर वालों की बात जाने तो तुम्हारा दिमाग इतना है नहीं, इसलिए उसके बारे में तो मुजमल फरमा दिया, मा ला ऐनुन रअत वला उज़ुनुन समिअत वला खतर अला क़ल्बि बशर, वो जाने दो, ये इसका सुनो, इसका तो सुनो और इसको तो हजम कर पाओ तो। और ये मुहद्दिसीन जो फरमाते हैं ना कि अल्लाह पाक ने कहा कि जन्नत में फल देंगे और ये सब तो खाली बतौर तमसील के है, बाकी दुनिया का सेब और जन्नत का सेब कोई कंपैरिजन ही नहीं हो सकती। एक बाइट के ऊपर एक बाइट लेगा अलग टेस्ट, दूसरी बाइट पर टेस्ट अलग, कोई कंपैरिजन का दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं। आप एक सेब खाओगे, पहली बाइट में जो टेस्ट था सेकंड बाइट में भी वही टेस्ट रहेगा। जन्नत में ऐसा नहीं है, एक फल की एक लुक़मे पर एक मर्तबा खाओगे टेस्ट अलग, फिर दोबारा टेस्ट अलग। ये सारी बातें हमारे आका ने बताई है कि यहाँ पर गुम्मत हो जाना, यहाँ पर ये गुम्मत होना, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान माली वली दुनिया, मुझे क्या दुनिया से काम है। मेरी मिसाल तो ऐसी है कि मुसाफिर चल रहा है, थोड़ी देर आराम करने में फिर आगे चल देगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मूढ़ा पकड़कर सहाबी को कुन फी दुनिया का अन्नका गरीब औ आबिरु सबील औ कमा क़ाल अलैहि सल्लम, दुनिया में ऐसे रहो जो मुसाफिर रहता है, दुनिया में ऐसे रहो जैसे मुसाफिर रहता है। ये फरामीन जो है आज हम मादियत की दुनिया में इतने अल्लाह मैं अपने लिए कह रहा हूँ, आप मुखातब बाद में मेरे सामने एक माही बैठा हो, हम मादियत की दुनिया में डूबकर हमने क्या कर लिया, दुनिया में ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं, हमने मादियत के पीछे और दुनिया के पीछे लाट टपका कर क्या। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बड़ी अजीब बात फरमाई, मैं ये बातें मुताला की हुई नहीं थी, अभी अल्लाह की तरफ से जो आ रही बात फरमाओ। कारून का जहां किस्सा जिक्र किया है तो वहां कारून की दौलत, वो जो अपने जाहो हशम और खदम के साथ जब निकला, जो सूरह कसस में 2 रुकू जिक्र किए, फखरज अला कौमिही फी ज़ीनतिही, वो अपने हशम और खदम के साथ निकला। यानी आज यूं समझो कि प्रोटोकॉल है, कोई मिनिस्टर आता है तो किस चेक होता है, रास्ते सब है, ठीक है, बाज मर्तबा तो रास्ते बना भी देते हैं वैसे नहीं बनते, लेकिन मिनिस्टर आने वाले तो रास्ते बना दो, झूठी शान। अल्लाह फरमाते हैं कि कारून जब निकला एक दिन, फखरज अला कौमिही फी ज़ीनतिही क़ाल अल्लज़ीना युरीदून अल-हयात अद-दुन्या या लैत लना मिस्ल मा ऊतिय क़ारून इन्नहु लज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। तो जिसको दुनिया की क्रेविंग थी, दुनिया देखकर दुनिया चाहिए ऐसा होता था ना, उन्होंने क्या कहा, या लैत लना मिस्ल मा ऊतिय क़ारून, हमको भी कारून जैसा मिल जाता। यानी आज के जमाने में समझो कोई मर्सिडीज लेके निकला यार, या किसी ने बहुत बड़ा कोई घर बनवा लिया और ओपनिंग है तो आदमी जाकर यार काश।
तो अल्लाह पाक ऐसे सारे काश बोलने वालों को क्या कह रहे हैं कि ऐसा पहले हुआ है। अरे इसलिए कह रहा हूं कुरान हम इस अंदाज से तो पढ़ ले। या लैत लना मिस्ल मा ऊतिया कारून इन्नहु लज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। ये है नसीब वाला, इसके है मुकद्दर, ये है इसके मुकद्दर बहुत जबरदस्त मुकद्दर है। मुकद्दर अच्छे होना, माल को देखकर जो समझते हैं ना, आगे सुनो, अगर किसी को माल मिला हुआ है और उसको देखकर आप यूं कहते हो कि इसके मुकद्दर अच्छे हैं, एक दो नहीं 50 जगह पर अल्लाह ताला ने इस धोखे को खोला है। वम्मा इदा मब्तलाहु फ़अक्रमहु व नअमा फ़यक़ूलुल इंसानु इज़ा मुब्तलाहु रब्बुहु फ़अक्रमहु व नअमा। मुफ़स्सिरीन फरमाते हैं माल देने का जहां जिक्र किया वहां भी क्या कहा, इब्तलाहु फ़अक्रमहु व नअमा। इकराम और नेमत ये इब्तिला के तौर पर है, आजमाइश। वम्मा इंसानु इज़ा मुब्तलाहु रब्बुहु फ़अक्रमहु व नअमा फ़यक़ूलु रब्बी अक्रमन, मेरे रब ने मेरा इकराम किया। लेकिन जैसा अल्लाह पाक जो है, हकीम साहब अक्सर फरमाते हैं महबूब के अंडे खाकर तो सब तारीफ करते हैं, जब डंडे मारे तब भी तारीफ करने वाला हकीकी साली की। जब वो दे तब तो सब कहेंगे आहा, लेकिन जब वो अंडे के बाद जब डंडे लगाए ना, जब थोड़ा रिस्क तंग कर दे, वो अम्मा इदा मब्तलाहु फ़क़दर अलैहि रिज़्क़हु, तो फिर बंदे का टोन बदल जाता है। फ़यक़ूलु रब्बी अहान, मेरे रब ने तो मेरी इज्जत घटा दी, यानी मुझे तो मिलना चाहिए था, मुझे क्यों नहीं दिया, मेरे हालात क्यों खराब कर दिए। अल्लाह फरमाते हैं कि ये जो तुम्हारा थॉट प्रोसेस है कल हरफ़े रदा, कि ये निकाल दो दिमाग में से कि माल मिला तो अल्लाह खुश है, माल नहीं है तो अल्लाह नाराज है। अरे बहुत सारे माल वाले कल जहन्नम में फेंके जाएंगे। फी नफ्सी ही कोई माल बुरी चीज नहीं है, लेकिन असर उसका यही है कि गफलत में डाल देता है। तो कारून को देखकर क्या कहा, लज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। फिर फौरन आगे अल्लाह पाक फरमाते हैं क़ाल अल्लज़ीना, क्या है इन्नहु लज़ू हज़्ज़िन अज़ीम वक़ाल अल्लज़ीना ऊतुल इल्म, जिसको अल्लाह ने इल्म दिया था। यहाँ इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह की जो असल बात जो मैं अपने लिए कह रहा हूँ और हम तमाम के लिए कह रहा हूँ, और जिसको अल्लाह ने इल्म से कुछ मुनासबत दी उसके लिए कह रहा हूँ और सबके लिए कह रहा हूँ, सबसे पहला मुखातब मैं। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ने बड़ी अजीब बात की है। उनकी किताब जिसका तर्जमा हो गया तबलीग दीन के नाम से, उसमें भी ये जिक्र है। असल तो वो अरबी किताब थी लेकिन उसका ट्रांसलेशन हो गया है तबलीग दीन के नाम से, बड़ी मुफीद किताब है। तो ये तालिब इल्म के ज़माने में जुमला पढ़ा था, उस पर टिक भी किया था। तो फरमाया क़ाल अल्लज़ीना ऊतुल इल्म वैलकुम सवाबुल्लाह खैरुल लिमन आमन व अमिल सालिहा वला युलक़्क़ाहा इल्ला साबिरून। ये अहले इल्म का उस वक्त दौलत को देखकर रिएक्शन था कि क्या हो गया है तुमको, पता चला। की बात बाद में नकल करके बात कर रहा हूँ कि हर जमाने में जो आम लोग दौलत को देखकर लाड टपकाएंगे तो उनको अहले इल्म गाइड करेंगे कि भाई ये जो तुम्हारी थिंकिंग है ना ये गलत है। और ये क्यों, तो इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि इल्म का समरा जुहद है। अगर इल्म आया और दुनिया से बेरगबती नहीं आई तो इल्म नहीं आया। इल्म आया और बेरगबती दुनिया से, भाई दौलत के समंदर में भले हो लेकिन अंदर नहीं आना चाहिए। जिस दिन अंदर कतरा भी आएगा वो खतरे की बात है। तो फरमाया इल्म का समरा जुहद है, जुहद आना चाहिए। इसलिए अल्लाह वालों को देखो, ये मौत की अशार के अंदर शुरू के अंदर हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है ना, ये जो उलमाए रब्बानीन के बारे में, ये मदीनतुल मुनव्वरा में हजरत ने तालीफ फरमाई है इनकी शान में। देखिए मैं आपको सुना दूं और फिर बात भी खत्म करूं। अजीब बात लिखी हजरत ने, जो इसके मुकद्दमे के अंदर बात लिखी है ना, हाँ कैसे होते हैं, यही है जिनके सोने को फजीलत है इबादत पर। ये इल्म वाले ये सोएंगे तो जिनके दिल में दुनिया, यही है जिनके सोने को फजीलत है इबादत पर, इन्हीं के इत्तिका पर नाज करती है मुसलमान। लोग कहते हैं भाई ये नाक है हमारा,
ये हमारे मुल्क का नाक है। ऐसे अल्लाह वाले होते हैं। आगे फरमाया इन्हीं की शान को ज़ेबा नबूवत की वरासत है, जिनकी रात वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा का मिस्दाक होती है। तो फरमाया इन्हीं की शान को ज़ेबा नबूवत की वरासत है, इन्हीं का काम है दीनी मरासिम की निगहबानी। रहे दुनिया में, अल्लाह वाले भी दुनिया में रहते हैं, वो ऐसा नहीं कि जंगल में चले जाते, दुनिया में रहते हैं। आप हमारे साथ ही बैठते हैं। रहे दुनिया में और दुनिया से बिल्कुल बेताल्लुक, ये है कमाल। इसीलिए फरमाया कि ला रुहबानियत फिल इस्लाम। हजरत उस्ताद मोहतरम ने फरमाया 3 तरह की रुहबानियत, रहना यही है, जंगल में नहीं चला जाना, लेकिन यहाँ रहते हुए भी दिल में नहीं आना चाहिए। ये बहुत बड़ा मुजाहदा है। रहे दुनिया में और दुनिया से बिल्कुल बेताल्लुक, फिरे दरिया में और हरगिज न कपड़ों को लगे पानी। दरिया में रहे कोई और कपड़े को पानी न लगने दे, ये कमाल है। दरिया में, दरिया और कपड़े को पानी, ये कमाल है भाई। दुनिया में रहना और दुनिया को दिल में ना आने देना। आगे फरमाते हैं अगर खलवत में बैठे हो तो जलवत का मजा। अल्लाह वालों की खलवत, अगर खलवत में बैठे हो तो जलवत का मजा आए, और आए अपनी खलवत में, अगर जलवत में है तो भी खलवत, और अगर आए अपनी खलवत में तो साकित हो सुकंदानी। फिर तो अल्लाह पाक, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। इसलिए हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का फरमाने कि वो इंतजार किया करते थे कब रात हो और अपने महबूब से मुलाकात करूं, कब रात हो और अपने महबूब से मुलाकात करूं। और इमाम इब्न जौजी रहमतुल्लाह अलैह जब कहीं गुजरते थे तो देखते थे ना कोई टाइम वेस्ट कर रहा है। इमाम इब्न जौजी हर उम्मत के अलग अलग उलमा पर अलग अलग अल्लाह पाक ने रंग चढ़ाए। आप इमाम अब्दुल रहमान इब्न जौजी को पढ़िए, मशहूर किताब है मताए इल्म और कारवान इल्म, मताए वक्त और कारवान इल्म। असल अरबी किताब है, इसका तर्जुमा हो गया है। उन्होंने वो जो जिस उससे लिखते थे किताबें, उसका जो तराशा होता था, फरमाया कि जब मैं मर जाऊं, इंतकाल हो जाए, तो जो पानी गर्म करूं ये इस तरह से करना। यानी जिंदगी में टाइम और वेस्ट, टाइम इतनी कदर की है इब्न जौजी रहमतुल्लाह। कसीर तसानीफ उलमा में से इब्न जौजी रहमतुल्लाह के हालात पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, टाइम मेरा वेस्ट ना हो जाए। इतना टाइम को समझ। एक मरतबा गुजरे और देखा चंद लोग बैठे हुए हैं, ऐसी हैरत की निगाह डाली, टाइम वेस्ट कर रहे थे, और आ भरकर कहा काश काश वक्त कोई ऐसी चीज होती जिसको खरीदा जा सकता, मैं सबका वक्त खरीद लेता। ये वक्त जाया कर रहे हैं। और आज की जो हदीस थी जिसको बयान करना था, जो रह गया, उसमें अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नी लअबग़ज़ु रजुलन, मैं उस आदमी को पसंद नहीं करता हूं, अराहु फारिगन, जिसको मैं फोकट में बैठा हुआ देखूं। फोकट में मोमिन, या दीन के किसी मशगले में या दुनिया की मशगले में। एहरिस अला दुनिया एहरिस अला मा यनफउ, उसके तहत इंशाल्लाह जिक्र करूंगा। आज मजमून चेंज हो गया। तो ये है वो उलमा इलाही। आगे फरमाते हैं तो भाई ये बात है, कहां से बात शुरू हुई और कहां बात। आज मजमून भी तरतीब नहीं चला। जो अल्लाह पाक ने बुलवाया, ये अल्लाह ने जो कुछ बुलवाया है, अल्लाह पाक सबसे पहले मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए। भाई बैठने वाला बैठ जाता है दुआ करके, और ज़बान अल्लाह की दी हुई है, दिल भी अल्लाह का दिया हुआ है। कब क्या बात डाले। 5 साल पहले मुताला की हुई बात, ये इमाम गजाली रहमतुल्लाह 5 साल पहले मुताला की थी एक मदरसे में, एक मरतबा लेटे लेटे आराम से, और अभी अल्लाह ने याद दिया। वो अल्लाह है, कब कहाँ बुलवाना, कब किस तरह बुलवाना, वो अल्लाह जाने भाई। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। जो बातें कही इसमें जो कोई कमी कोताही हुई उसे माफ़ फरमाए, और इसमें से कोई अल्लाह पाक हमारी इस्लाह फरमा दे। अल्लाह पाक हमारे दिल के अंदर अपनी मोहब्बत ऐसी डाल दे कि दुनिया की